एवरीवन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। दोस्तों, यूपी डीएलएड एडमिशन का बेसब्री से इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आप बिल्कुल लाइव देख पा रहे। उत्तर प्रदेश में डीएलएड, इससे पहले बीटीसी बोलते थे, ठीक है। डीएलएड या बीटीसी एक ही बात है, पहले बीटीसी बोलते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया। ऑल स्टेट में नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम बदलकर डीएलएड कर दिया। तो डीएलएड में सत्र 2024-26 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश से डीएलएड या बीटीसी करना है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स, ठीक है, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, चाहे उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, चाहे बिहार से आप बिलोंग करते हो, चाहे पश्चिम बंगाल से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, चाहे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, किसी भी पंजाब से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, चाहे भले से आप केरला से बिलोंग करते हो। फिलहाल केरला वाले तो स्टूडेंट्स इधर नहीं आएंगे। फिलहाल जो आस पड़ोस के राज्य हैं, ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट्स तो यूपी से डीएलएड अब कर ही सकेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल इंडियन स्टूडेंट्स को परमिशन दे दी है यूपी से डीएलएड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब अगर आप यूपी के स्थायी निवासी नहीं हैं तब भी आप यूपी से डीएलएड कर सकेंगे। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल पर डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाएगी। आपका जो भी सवाल है, ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और डीएलएड से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं डेट वगैरह के बारे में और यहाँ पर सीटें वगैरह कितनी हैं यूपी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हम बता ही दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले क्या बताया गया है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है डीएलएड की। इसके प्रशिक्षण सत्र 2024-26, ठीक है, 2 साल का ये आपका कोर्स होता है और 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। इसके आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इसके साथ ही नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, ठीक है, किसकी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए ताकि डीएलएड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको बिल्कुल समय पर जो जानकारी है, पल पल की जो अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। डीएलएड के लिए हमने अलग से जो ग्रुप है वो क्रिएट कर दिया है। तो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डीएलएड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवेश प्रक्रिया की तिथि घोषित कर दी गई है और काफ़ी लंबे समय स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट कर रहे थे। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। 1 जुलाई 2024, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपकी जो एज है वो 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी एज 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज अगर 40 वर्ष है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। 40 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के अगर आप पीएच स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी एज अगर मैक्सिमम एज अगर 50 वर्ष है तब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 50 वर्ष तक की छूट रखी गई है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए छूट रखी गई है। बाकी अलग अलग जो यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है अभ्यर्थियों को, जैसे कि आर्मी फोर्स से रिलेटेड जो अभ्यर्थी होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए भी अलग अलग छूट रखी गई। तो उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। आगे देख सकते होंगे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चलेगी। 9 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, इसमें किसी भी तरह का इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, चाहे आप किसी भी राज्य के बिलोंग करते हो, इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप यूपी से बाहर किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। आपका जो सीट होगी वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की सीट आपको दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जो सीटें हैं, ठीक है, जिन सीटों पर एडमिशन होता है डीएलएड में, उन सीटों की जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर बताई गई है 2,33,350, ठीक है। कितनी है टोटल? 2,33,350। और इन 2,33,350 में से 10,000 कुछ सीटें, लगभग 10,000 के समथिंग, 10,000 से कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो 10,000 से कुछ ज़्यादा सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट हैं, ठीक है। कैसी हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस रहेगी वो 1 साल की फीस 10,200 रुपये
रहेगी। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जो आप एडमिशन ले लेंगे तो उस जो एडमिशन करने के बाद आपकी जो कोर्स की फीस रहती है, उस कोर्स की फीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज में 10,200 रुपये 1 साल की। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसकी जो फीस है वो 41,000 रुपये रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी? 41,000 रुपये रहेगी प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर लें। आपका जो डीएलएड है वो 41,000 से कम में भी करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जितना पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रति वर्ष की 41,000 रुपये फीस है ये प्राइवेट कॉलेजेस की। इस बारे में फीस के बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं यूपी डीएलएड का जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया जियो नोटिफिकेशन, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी फीस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी फीस रखी गई है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में थोड़ी जो है वो राहत दे दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल उसके लिए पहले अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। फिलहाल अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। आगे क्या बताया गया, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया। एडमिशन जो होंगे वो 10वीं क्लास के मार्क्स आप जोड़े जाएंगे, 12वीं क्लास के मार्क्स आपने जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आपने जो कुछ भी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया होगा, ठीक है, जो कुछ भी 3 साल वाला कोर्स किया होगा, इन तीनों की परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। ठीक है, 10वीं की परसेंटेज कितनी है आपकी, 12वीं की, और यूजी कोर्स जो कुछ भी आपने किया बीए, बीएससी, बीकॉम, इन तीनों की परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। इन तीनों की परसेंटेज के आधार पर ही जो मेरिट बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, किसी की अभ्यर्थी की मेरिट 240 होगी, किसी की 239, किसी की 240 से ऊपर भी होगी, 250, 260 तक हो सकती है। अलग अलग अभ्यर्थियों की अलग मेरिट होगी, तो मेरिट के आधार पर ही आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी आप केवल बस चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। धीरे धीरे आपके सारी समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, क्या कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अभी बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। 17 से 30 अक्टूबर तक मेरिट के आधार पर आपकी काउंसिलिंग होगी। ये सारी चीज़ें बात की हैं, ये बाद में भी आपको पता चल जाएंगी। अभी आप ये समझ लीजिए 2,33,350 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी रजिस्ट्रेशन अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे इसकी फ़ीस आपको दिखा देते हैं। अभी जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते होंगे उसकी जो फीस है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म बनेगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपये। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, यूपी से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो वो अपनी फ़ीस कितनी पे करेंगे, 700 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो यूपी के अभ्यर्थी हैं वो अब आप यहाँ पर समझ लें। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपये रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये की फीस रखी गई है। बस इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो फॉर्म की फ़ीस है वो ऑनलाइन जमा करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस। ठीक है, इसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो उसकी फ़ीस अभी मैंने आपको बता ही दी है। बाकी ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता ही देते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिए कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षण ये हो गया आपका, डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आवेदन, सीटों पर चयन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये है शैक्षिक अर्हता। ठीक है, शैक्षिक अर्हता में सबसे पहले तो आपका 10th क्लास पास होना चाहिए और 12वीं क्लास पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं और 12वीं क्लास पास होना चाहिए। इसमें बताया गया कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 से आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सीबीएसई या फिर यहाँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज से या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, आपने जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास पास किया हो वह यूपी बोर्ड से किया हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से किया हो, तभी आप यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म बताई गई है। इसके साथ साथ आपको यूजी कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ आपको बताई गई है कि यूजी कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल ईयर में जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट नहीं आया, वो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं, तो आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जो फाइनल ईयर के अभ्यर्थी हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी अदर कोर्स के फाइनल ईयर वाले अभ्यर्थी तब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं जब तक उनका फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर जिसमें भी आप हैं उसका रिजल्ट आपका नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो रही हैं। अब यहाँ पर बात करें कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। यूजी कोर्स में जो आप बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए बैठे हैं उसमें जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ बताया गया कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 50% अंक होना चाहिए। इसके अलावा ठीक है, यूजी कोर्स जो कुछ भी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से कम मार्क्स हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
SC कैटेगरी हो गई, ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हो गए, इसके अलावा OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी हो गए। इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप ये ना सोचिए कि कहीं और से छूट मिल रही है, यह उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने छूट दे रखी है। कितनी छूट दे रखी है वो आप देखेंगे। इसके अलावा SC ST OBC और इनके साथ साथ और भी लोगों को छूट दी हुई है। ये देख लीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया और विकलांग यानी कि PH कैटेगरी के अभ्यर्थी हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, स्वयं के लिए, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक पहले उसने सैनिक में पहले काम किया यानी कि वो पहले सैनिक था यानी कि आर्मी में था, ठीक है, वो स्वयं खुद, उसके घर वाले नहीं, खुद स्वयं अगर आर्मी में था, तो ऐसे अभ्यर्थियों को, ठीक है, क्या न्यूनतम 5% अंकों की छूट रहेगी। यानी कि इन अभ्यर्थियों का जो एडमिशन है वो UG कोर्स में अगर 45% मार्क्स हैं तब भी आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। इनको 5% की छूट यहाँ पर दी गई है। आगे क्या बताया गया, आगे आप यहाँ पर देखेंगे आगे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्कोपसे द्वारा अमान्य और UGC के द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गई संस्थाओं विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर हाई स्कूल, इंटर, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए मान्य नहीं माने जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप किसी भी ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री, डिप्लोमा अगर आपने कुछ किया है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पर, ठीक है। आपकी जो एज लिमिट वो मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता दी, ठीक है, 18 से 35 वर्ष। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ छूट रखी गई है। जो अभ्यर्थी UP से बाहर के वो यहाँ पर ध्यान दें, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को DLED प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। बाकी बची सीटों पर बाहर के अभ्यर्थियों को जो एडमिशन है वो दे दिया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।